हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम इरफा फिरोज जकी है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस टाइम मौजूद हूं और बहुत ही कमाल के एक अपडेट के साथ आपके सामने मैं आया हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको ग्राउंड नज़र आ रहा होगा और मेरे अगर आप लेफ्ट साइड पे दिखें तो आपको एक टॉप फ्लोर गैलरी आपको जो है वो नज़र आ रही होगी। तो इसी वाले से आपको मैं अपडेट करूंगा कि ग्रास के वाले से क्या अपडेट है और फिर जो टॉप गैलरी है उसमें क्या कुछ चल रहा है, कुर्सियाँ कौन सी लग रही हैं, ये सब आपको जो है वो बताने लगा हूं। देखिए यार, पहले तो आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि यहाँ जो ग्रास है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वो ग्रीन नहीं होता। भाई साफ सी आपको बात है, बता दूं कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम नॉर्दर्न रीजन में पाकिस्तान के, और यहाँ जो है वो बारिश भी काफ़ी पड़ती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ग्रास उस तरह से रिएक्ट नहीं करता, उस तरह से ग्रीनरी जो है अपनी वो नहीं दिखा पाता। लेकिन यहाँ जो ग्राउंड्समैन है वो काम करते रहते हैं और यहाँ यूरिया डाली गई है, फर्टिलाइज़र डाला गया है और अब ग्राउंड की हालत काफ़ी काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रही है। ग्रीनरी हमें जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है और मुख्तलिफ जगहों पर ग्रीन पैचेस जो है वो नज़र अब आना शुरू हो गए हैं। ये जो आप सामने देख सकते हैं ये पिचेस हैं, इसको जो है वो कॉर्डन ऑफ भी किया हुआ है और वो बिल्कुल आपको ग्रीन पैच नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ ग्रास जो है वो लगाना शुरू कर दी है। और देखिए यार, आप लोग बात करते हैं कि धर्मशाला या जो इंग्लैंड के क्रिकेट स्टेडियम्स हैं वहाँ भी ठंड होती है, लेकिन वहाँ जो है ऐसा क्यों है कि ग्रास बिल्कुल ग्रीन होती है। तो देखिए इसमें थोड़ी सी आप कह लें कि आउटडेटेड होना, ये बिल्कुल एक गलती है पीसीबी के ग्राउंड्समैन की कि वो उस तरह से आउटडेटेड हैं। लेकिन अब ये अच्छी बात है कि जो हेड क्यूरेटर है टोनी हैमिंग, वो अब जो मुख्तलिफ ग्राउंड्समैन हैं उनको काम करने का तरीका और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं रिगार्डिंग द सॉइल मैनेजमेंट, वो अब बताना शुरू कर दिए उन्होंने और अब बेहतर तरीके से उनको गाइड करते हैं कि किस तरह से आपने ग्रास को जो है वो ग्रीन रखना है और जो ग्रास की क्वालिटी है वो अच्छी रहे। तो ये आपको सामने हम दिखा रहे हैं कि ग्रास अब जो ग्रीन है, पैचेस हैं, वो अब आना यहाँ शुरू हो गए हैं और एक अच्छा लुक मिल रहा है ग्राउंड में। अच्छा, इसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊं कि जो टॉप फ्लोर की गैलरी है वहाँ भी काम चल रहा है, वहाँ कलरिंग का काम चल रहा है और जो चेयर्स हैं वो लगना शुरू हो गए हैं। तो वही आपको व्यू यहीं से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ जो चेयर्स हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। ये चेयर्स सामने आप देख सकते हैं, ये टॉप फ्लोर पर लग गई हैं और अब इनको पहुंचा दिया गया, एक्चुअली अभी पहुंचाया गया और अब से कुछ देर बाद इनको लगाने का काम भी यहाँ शुरू कर दिया जाएगा। और ये टॉप फ्लोर पर हैं बिल्कुल, जहाँ से पूरा जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है वो नज़र आता है। और इन जो चेयर्स हैं इनकी क्वालिटी की सबसे इनकी क्वालिटी है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये फोल्डिंग चेयर्स हैं और इनको फोल्ड कर दिया जाता है। आप बेहतर क्वालिटी के हैं, जो जनरल इंक्लोर में जो लगी हैं कुर्सियाँ उनसे बेहतर क्वालिटी की हैं और जो रंग है इनका वो भी अलग है। बस इनको अब लगाने का काम जो है वो कुछ देर बाद शुरू कर दिया जाएगा। रंग रोगन का काम तो खैर शुरू हो गया है, इसको थोड़ा सा एक आपको ब्रॉडन व्यू भी आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ होगा। और बिल्कुल उसके जो ये नीचे आप देख रहे हैं ये हैं सारे चेयरमैन बॉक्सेस और इसके साथ साथ जो स्पेशल बॉक्सेस होते हैं जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री जो वीआईपी पर्सन होते हैं वो इन बॉक्सेस में बैठते हैं और इन बॉक्सेस में बैठ के जो वो क्रिकेट देखते हैं। बिल्कुल यहाँ से देखें और फिर इसके बाद व्यू ग्राउंड का शुरू हो जाता है। तो सबसे बेहतरीन बात जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है उसकी यही है कि आपको व्यू बिल्कुल पास लगता है। आप दूर, आपको नहीं लगता कि यार मैं बहुत ही कोई दूर बैठा हुआ हूँ स्टेडियम से, बहुत कोई मुझे चूंटियाँ जो वो नज़र आ रही हैं, नहीं ऐसा कोई नहीं होता। आप जिस भी जगह पर चले जाएं आपको व्यू जो है वो एक ही तरह का नज़र आएगा। जो आपको मैंने बताया ना कुर्सियाँ कौन सी हैं, ये बिल्कुल कुर्सियाँ हैं। आपको क्लोज व्यू भी दिखा दूँ, फोल्डिंग जो है वो ये कुर्सियाँ हैं और इन कुर्सियों को जो है फोल्ड किया जा सकता है और इस पे बैठे भी जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये कुर्सियां हैं। यहाँ तो ग्रीन है लेकिन इसको रेड, ग्रे और ब्लू कलर और साथ में ग्रीन तो आप देख ही रहे हैं, इन कुर्सियों को यहाँ लगाया जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं कि ये ड्रेसिंग रूम के सामने बिल्कुल जो साथ में जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स ए है वो बना हुआ है, इसको रंग रोगन का काम चल रहा है। फिर ये जो कुर्सियां हैं इन कुर्सियों को फिर इन बॉक्सेस में लगाया जाएगा। और सबसे बेहतरीन बात कि आप लोग ना ये पूछते हैं कि हमने जो है वो प्लेयर के पास किस तरह हम लोग बैठ सकते हैं, प्लेयर को सबसे करीब से करीब तक हम लोग किस तरह देख सकते हैं। तो ये जो बॉक्सेस हैं हॉस्पिटैलिटी बॉक्स ए और बी, इसी तरह का एक और भी है, ये सबसे क्लोजेस्ट है और यहाँ बैठ के आप प्लेयर्स को भी देख सकते हैं और उनसे हेलो हाय भी हो सकती है। ड्रेसिंग रूम जो है बिल्कुल ये जो पीछे नज़र आ रहा है आपके, ये ड्रेसिंग रूम है। जो लाइट्स भी आपको देख सकते हैं कि यहाँ चल रही हैं, तो ये सबसे क्लोजेस्ट है। इसकी ग्रिल भी लगा दी गई है और इसमें अब जो कुर्सियाँ हैं उनको अब लगा दिया जाएगा। और ये जो साथ में ये ड्रेसिंग रूम है, इसकी जहाँ से प्लेयर्स, आप लोग कहते हैं ना कि प्लेयर्स जो हैं वो कहाँ से जाते हैं, ये ड्रेसिंग रूम है। तो इसके साथ ही
जो ये ड्रेसिंग रूम की जगह है, यहाँ से प्लेयर्स होते हुए बाहर आते हैं और फिर बाहर आते हैं, यहाँ से होते हुए फिर जाते हैं। ये लगा हुआ है कुंडी, तो यहाँ से ड्रेसिंग रूम से होते हुए प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ आते हैं और फिर यहाँ से बाहर को जाते हैं। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का आपको एक ओवरऑल लुक दिया है कि यहाँ किस तरह से आपको नज़र आएगा, कहाँ कहाँ से बैठकर क्या व्यू आपको नज़र आएगा। और इसी तरह जो आपको मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंट जो फ्लोर्स हैं उनमें कुर्सियाँ भी लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। बस ये अब ये आखिरी मरहले में पहुँच गया है सारा अपग्रेडेशन का काम, और ये विद इन डेज़ का काम है, ये विद इन अ वीक। ये जो वीक है ये मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूँ, इस वीक सारा काम जो है वो अपग्रेडेशन का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुकम्मल हो जाएगा और फिर तैयार हो जाएगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस को होस्ट करने के लिए। तो आपको मुख्तलिफ जगहों पर हमने दिखाया है और आपको बताया कि कहाँ से कौन से व्यू, कौन से इंक्लोज में कौन सा व्यू जो है वो आएगा, और इसके ड्रेसिंग रूम की भी क्या अपडेट है और साथ में जो ग्रास है उसकी भी क्या अपडेट है। तो ये साथ में जो पोस्टर्स हैं वो भी यहाँ लगी हैं। तो ये आपको हमने जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से अपडेट दिया। अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह रखिएगा और फिरोज़ ज़की को इजाज़त दीजिए। स्पोर्ट्स इन्फो डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।